अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो है हम मीरास की तकसीम के उन मसलों को हल करेंगे जहाँ पर अल इंकिसार अला अजनास है, यानी कि इससे पहले जो मशक़ हमने की वहाँ पर जो सिहाम थे, जो शेयर्स थे, वो सिर्फ एक ही फर्द यानी सिर्फ एक ही वारिस ऐसा था जिसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रैक्शन आ रहा था। लेकिन अब जो है मसला ये होगा कि एक से ज़्यादा वारिसिन ऐसे होंगे कि जब उनके शेयर्स उनमें बांटे जाएंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, और वो प्रॉपरली होल नंबर्स में डिवाइड नहीं होगा उनके दरमियान। तो इसी सूरत में फिर हमें मसले की तस्हीह करना पड़ेगी और असले मसला फिर तब्दील होगा। और जो पहले असले मसला आया था उसमें हम एक कॉमन नंबर से दर्ब देंगे, और ये कॉमन नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जू अदाफ अकल जिसको कहा जाता है वो होगा। मकसद हमारा ये बताना भी है कि किस तरह से हमारे जो असलाफ थे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसे हमें आज करने के लिए जो है पहले तो कई दुरूस में इन चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद हम उसे हल कर कर पाते हैं। हालांकि ये वो लोग थे जो मिंबर पर खड़े खड़े मसलों को हल कर लिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी बड़े बड़े ये हमारे जो असहाब हैं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सलफ हैं, जो असलाफ थे, उनके बाद के जो दौर में ताबईन, अतबाअ ताबईन, और उनके बाद के दौर में जितने भी सलफ गुजरे हैं, बड़े बड़े आइम्मा गुजरे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैथमेटिशियंस थे बड़े बड़े। हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है और हमें भी सीखना है इन चीज़ों को, और हमें दुनिया के सामने इसको लेके जाना है इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह में से किसी को इतनी ताकत दे, हिम्मत दे, तो हम पीएचडी करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे मसलों के ऊपर कि किस तरह से इस्लाम में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, मसलन इनहेरिटेंस के केसेस में, और एलसीएम वगैरह, एचसीएफ का, और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो खैर, हम अब वो मशक़ें करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा अजनास पर वारिसीन की जो है इंकिसार आता है, फ्रैक्शन आता है, और फिर उसको हमें किस तरह से हैंडल करना पड़ता है उसको इंशाअल्लाह हम देखते हैं। मसला नंबर 1 से, 5 माँ शरीक भाई हैं और 5 सगे चचा हैं मय्यत के। अब माँ शरीक भाई जो हैं, इन्हें अगर एक से ज़्यादा हो तो अल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि हम शुरका फिस्सुलुस, तो ये 1/3 में शेयर करेंगे। और हम शकीक सगे चचा जो है ये असबा बनते हैं। जितने मुजक्कर हैं सब के सब असबा होते हैं, सिवाय दो मुजक्कर को छोड़ के, वो एक जौज है और आखिल उम दूसरे हैं, तो इन दो को छोड़ के बाकी जितने मुजक्कर हैं सब असबा होते हैं। असले मसला 3 से बनेगा, यहाँ पर 3 है। एक हिस्सा 3 में से इन भाइयों को चला गया और 2 हिस्से चचाओं को चले गए। अब आप अगर देखेंगे तो एक हिस्सा 5 भाइयों में बट रहा है, मतलब हर भाई को 1/5 चला गया, और यहाँ पर हर चचा को 2/5 हम करेंगे तो हर चचा को 2/5 हिस्सा जाएगा। तो ये इनकिसार है, ये इनकिसार आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर देखेंगे दोनों का, 5 5 सेम, ऐसे तमासुल कहते हैं। जब डिनोमिनेटर मखरज सेम हो तो 5 5 कहते हैं, तो 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो हम इसे 5 से दर्ब देंगे पूरे इस मसले को, तो हमारा नया जो असली मसला बनेगा 15 से हो जाएगा, 5 3 15। उसके बाद एक को 5 से दर्ब देंगे 5, दो को 5 से दर्ब देंगे 10। ये मसला हल हो गया। अब 5 भाइयों में 5 हिस्से आसानी से बढ़ जाएंगे, 5 चचाओं में 10 हिस्से आसानी से बढ़ जाएंगे, दो दो हिस्से हर चचा को दे दिए जाएंगे, एक एक हिस्सा ये हर जो है माशरीक भाई को दे देंगे। इस तरह से 15 हिस्से हम कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जू अदाफ अकल। तो ये वो मिनिमम नंबर है, ये 5 वो मिनिमम नंबर है जिससे इस पूरे मसले को जब हम दर्ब देंगे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें कि तरीके को बांटना पड़ेगा। इससे ज्यादा में भी मसला हल हो सकता है, इससे कम में मसला हल नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगा। लेकिन इससे ज्यादा में हो सकता है, लेकिन वो लीस्ट नहीं होगा। वो इससे ज्यादा जो होगा वो लीस्ट नहीं होगा, लेकिन ये वो लीस्ट और मिनिमम नंबर है जिसमें कि हम तरीके को बांट देंगे इतने हिस्सों में, तो सारे जो अफराद हैं, जो वारिसीन हैं, उनमें बराबर बढ़ जाएगा बगैर इंकिसार के। तो ये एप्लीकेशन है एलसीएम का। उसके बाद यहाँ पर जो है 8 सगी बहनें हैं और 4
5 शरीक बहनें हैं। सगी बहनें एक से जब भी ज्यादा होंगी तो इनको 2/3 शेयर दिया जाता है। और उख्तले जो है ये 4 है, तो ये जो है 1/3 में शेयर करेंगे। अब आप देखें, असले मसला 3 से बनेगा क्योंकि यह डिनोमिनेटर सेम है। आप 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो कि तरीके के आपको करने पड़ेंगे। जो भी माल बचा हुआ है उसके 3 हिस्से आपको करने पड़ेंगे, और इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हम इनको देंगे क्योंकि 2/3 इंटू 3 2 होता है, और 1/3 इंटू 3 1 होता है। तो इस तरह से 2 और 1 3 हिस्से पूरे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखें कि ये 2 हिस्से 8 बहनों में बांटना है, ये एक हिस्सा 4 बहनों में बांटना है। तो यहाँ पर जो है इंकिसार आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है 2/8, 2/8 और 1/4। इस तरह से इंकिसार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये कट सकता है और तो 1/4। अब 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 से हम इसको दर्ब देंगे, ये 12 बनेगा। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अब हिस्से बराबर बढ़ जाएंगे, 8 बहनों में 8 हिस्से, एक एक हिस्सा सब में चला गया। 4 बहनों में 4 हिस्से, एक एक हिस्सा सबके पास चला गया। 12 हिस्से इनके साथ खत्म हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब ये तीसरे मसले में आते हैं। 2 दादियां हैं और 10 बाप शरीक भाई है। दादियां, इनको 1/6 दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है दादियों के नानियों के ताल्लुक से। तो ये 1/6 है। जद्दा का लफ्ज नानी पर भी उसका इतलाक होता है, दादी पर भी। तो 2 जद्दा लिखा है, हो सकता है एक दादी एक नानी हो वो। और 10 आखली अब हैं, ये आखली अब असबा बनते हैं। ये असबा यानी बाकी बचा हुआ माल ये लेंगे। असली मसला 6 से बना। एक शेयर दादी को और नानी को दोनों को मिलके चला गया, और 5 शेयर इन 10 भाइयों में चले गए। यहाँ पर भी इनकिसार है, हर नानी को 1/2 जाएगा, हर भाई को 5/10 जाएगा। ये और ज्यादा डिवाइड हो सकता है, तो 1/2, 2 और 2 इसमें तमासुल है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, मखरज सेम है, इसीलिए हम सिर्फ 2 से दर्ब देंगे क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। 6 2 ज़ा 12, 12 हो गया असली मसला। 1 2 ज़ा, ये सबको दर्ब देना पड़ेगा। 1 इंटू 2 2 हो गए दादियों के हिस्से, और 5 इंटू 2 10 हो गए भाइयों के हिस्से। 10 भाइयों में 10 हिस्से, एक एक हिस्सा आसानी से बट सकता है। 2 दादियों में 2 हिस्से, एक एक हिस्सा हर दादी को चले जाएगा। इनकिसार खत्म हो गया। अब आइए मसला नंबर, हम आ जाते हैं यहाँ पर मसला नंबर 7 पे। 4 दादियां हैं, 4 दादियां हैं। तो दादी को जैसे हमने पहले देखा था 1/6 देते हैं, माँ अगर मौजूद नहीं है तो। यहाँ पर मसले में हमने देख लिया है कि माँ मौजूद नहीं है, तो दादी को हमने 1/6 दे दिया। अब यहाँ पर जो है इब्न अख शकीक, यानी मरने वाले का भतीजा है, सगा भतीजा कह सकते हैं, ये असबा बनता है। असले मसला 6 से हुआ क्योंकि एक ही फ्रैक्शन है यहाँ पे। दादियों को एक हिस्सा चला गया, 4 दादी, और बाकी 5 हिस्से ये सगे भतीजे को चले गए मरने वाले के। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो दादी को 4 दादियां हैं, तो हर दादी को 1/4 देना पड़ेगा, 1/4। इसी तरह से 6 भाई हैं, उनमें 5 हिस्से बट रहे हैं, तो हर भाई को 5/6 हिस्सा देना पड़ेगा। अब 4 और 6 को देखें। 4 और 6, ये 4 और 6 जो है, इसका जब एलसीएम आप निकालेंगे 4 और 6 का, तो ये आएगा 12। 12 से हम इसको दर्ब दे देंगे। हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कम से कम शेयर्स हमें बनाने हैं, उसके लिए एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो 12 इससे इसको दर्ब दिया, मल्टीप्लाई किया, तो ये 72 हो गया। 12 6 72, ये 12 हो गया, और ये जो है 5 12 60 हो गया। अब देखें 12 हिस्से 4 दादियों में, 3 3 हिस्से, 12 डिवाइड बाय 4 3 होता है, 60 डिवाइड बाय 6 10 होता है। तो 10 10 हिस्से सारे भाइयों को, ये इन भतीजों को चले गए, और 3 3 हिस्से दादियों को चले गए। इनकिसार खत्म हो गया। आइए अब मसला नंबर 8। 4 बीवियां हैं और फरा वारिस में से ये पड़ पोता मौजूद है। इब्न 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 पड़ पोता है ये, तो 10 ऐसे पड़ पोते हैं। 4 बीवियां हैं, 4 बीवियों का हिस्सा अब 1/8 होगा क्योंकि फरावारिस मौजूद है, और ये फरावारिस असबा बनेगा जो कि पड़पोता है। असले मसला 8 से होगा, ये 8 है। 1/8, 8 हिस्सों का 1/8 एक हिस्सा होता है जो 4 बीवियों में चला गया, बाकी 7 हिस्से इन 10 पड़पोतों में चले गए, और ये 4 हिस्से
एक हिस्सा 4 बीवियों में। अब यहाँ पर भी इनकिसार है 1/4 और 7/10, इस तरह से इनकिसार है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 और 10 इसके बीच में एलसीएम निकालेंगे 4 और 10 का। तो 4 और 10 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये 2 2 और ये 5, तो ये इसका एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। चलिए 4 और 10 इसको निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 आ गया, 20 आ गया एलसीएम। तो यहाँ 20 से ضرब देंगे, 20 इंटू 8 160, ये 20 हिस्से हो गए और ये 140 हिस्से हो गए। तो अब ये देखें, आपके 4 बीवियां हैं, उनको 20 हिस्से देना है, 5 5 हिस्से सबके चले गए। ये 140 10 में है तो 14 हिस्से सारे इन पड़पोतों को चले जाएंगे। इनकिसार खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने मसले की जो है तस्हीह कर दी। अब ये जो है अखली है, यानी कि माँ शरीक भाई हैं, ये 6 हैं, इनको 1/3 मिलेगा, हमने पहले भी देखा है। उख्तली अब ये 16 है, इनको 2/3 मिल जाएगा। असली मसला यहाँ पर 3 से बनेगा, एलसीएम 3 और 3 का निकालेंगे तो 3 ही आएगा। एक हिस्सा इनको चला गया, 2 हिस्से इन बहनों को चले गए जो कि बाप शरीक बहनें हैं, जिनके बाप सेम है, माएँ अलग हैं। अब ये असली मसला आपका 2 और 1 3, यहाँ पर इनकिसार 1/6 आ रहा है, यानी आप 6 भाइयों में अगर, तो हर एक भाई को 1/6 मिलेगा, एक शेयर है, 6 भाइयों में बटेगा, हर एक भाई का 1/6। और यहाँ पर ये 2/16 मतलब 1/8 हो गया है, 2/16, तो हर बहन को 1/8। अब 6 और 8 को हम जो है एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम जो है 24 आएगा। निकाल के देख लेते हैं, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 4 6 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 से इसको हमने दर्ब दिया तो ये हो गया 72, ये हो गए 24 हिस्से और ये हो गए 48 हिस्से। अब 24 हिस्से 6 इन भाइयों में आसानी से बट सकते हैं, 4 हिस्से सबको चले जाएंगे तो 6 4 ज़ा 24, और ये 48 16 में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 16 3 ज़ा 48, तो 3 3 हिस्से हर बहन को जाएंगे, 4 4 हिस्सा हर इस भाई को जाएगा। इनकिसार खत्म हो गया। इसी तरह से इस मसलों को हम और भी हल करके देखते हैं। मसलन और नीचे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, मसला नंबर 17। 3 दादियाँ हैं, 3 दादियों को हमने दे दिया 1/6, ये शेयर करेंगी 1/6 में तीनों मिलके। उसके बाद 6 जो है सगे भाई हैं और 3 सगी बहनें हैं। अब 6 सगे भाई, 3 सगी बहनें, निज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी हर लड़का जो होगा उसको लड़की के मुकाबले में 2 हिस्से दिए जाएंगे। इसका मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये 6 लड़के हैं तो इनको हम 12 मानेंगे, और ये 3 लड़कियां हैं, इनको हम 3 ही मानेंगे। तो कुल मिला के ये 12 और 3 15 फर्द हो रहे हैं, ये दोनों मिलकर के असबा बनेंगे। असले मसला 6 से बनेगा, एक हिस्सा यहाँ दिया और इन दोनों को मिला के 5 हिस्से इनमें चले गए, मतलब 15 लोगों में 5 हिस्से। तो हर एक फर्द में कितना हिस्सा आएगा, 5/15, यानी कि 1/3। और यहाँ पर एक हिस्सा 3 में बट रहा है, एक हिस्सा 3 दादियों में बट रहा है, तो हर दादी को 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 से यहाँ पर दर्ब देंगे तो ये बना 18। असले मसला 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब ये 15 हिस्से 15 बहनों में, 15 भाई और बहनों में जो हमने माना है बढ़ जाएंगे, मतलब 3 हिस्से यहाँ चले गए, 12 हिस्से यहाँ चले गए, 12 + 3 15। 6 भाइयों में 12 हिस्से, मतलब हर भाई को 2 हिस्से। 3 बहनों में 3 हिस्से, तो हर बहन को 1 हिस्सा। और यहाँ 3 दादियों में 3 हिस्से, तो हर दादी को 1 हिस्सा। इस तरह से असली मसला 18 हो और ये सबका जोड़ के 18 हो जाता है। तो इस तरह से मसलों को हल किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। 32 बाप शरीक बहनें हैं, 4 दादियां हैं, 12 माँ शरीक बहनें हैं और 1 शौहर है। शौहर को सबसे पहले हम 1/2 हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फरे वारिस मौजूद नहीं है, इसलिए शौहर 1/2 लेगा। अल्लाह ने इस चीज को कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि वलकुम निस्फ़, तुम्हारे लिए निस्फ है जब तुम्हारी बीवियों की औलादें ना हो, तो उनकी औलादें जब नहीं है तो इन्हें निस्फ दिया जाएगा। उसके बाद
उख्त ली उम्स, माँ शरीक बहन जो है एक से ज्यादा है, इनको 1/3 दिया जाएगा, इनको महजूब करने वाला भी कोई नहीं है। 4 दादियां हैं, इनको 1/6 दिया जाएगा, माँ नहीं है, इनको भी कोई महजूब नहीं करेगा। और 32 जो है ये बाप शरीक बहनें हैं, इनको 2/3 हम दे देंगे। अब देखें असले मसला किससे बनेगा। असले मसला 6 से बनेगा, क्योंकि यहाँ निस्फियात में से 2 है, बाकी ये सब सुलूसियात में से है। तो जब हमने कहा था मिक्स होके आते हैं निस्फियात में से और सुलूसियात में से, तो निस्फियात में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे 3 से दर्ब दिया जाता है एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 3 6, ये मसला कौल का बनेगा। उसके बाद 2/3 जो है, 6 का 2/3 इन बहनों को दे दिया जाएगा बाप शरीक, जो कि होगा 4। उसके बाद में एक हमने दे दिया दादियों को, और यहाँ पर जो है 2 हिस्से दे दिए हमने माँ शरीक बहनों को, और 3 हिस्से दे दिए हमने शोहर को। तो 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मसला औल होके 10 में तब्दील हो गया। औल क्या था, हमने पढ़ा था कि ये जो तरीके में जो जो हिस्से हमने किए वो कम पड़ जाते हैं और हिस्से लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं, अगर अल्लाह की किताब के हिसाब से उनको हिस्से दिए जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जो उनका टोटल आता है उसी को असले मसला बना देते हैं। उससे होता क्या है कि सबके शेयर प्रोपोर्शनेटली उसी रेशो में जो इनका हिस्सा है उसमें कम हो जाते हैं। तो पहले इनको 4 हिस्से मिल रहे थे 6 में से, अब 4 हिस्से 10 में से मिलेंगे, इनको एक हिस्सा 10 में से मिलेगा, इनको 2 हिस्से 10 में से, इनको 3 हिस्से 10 में से। तो इस तरह से मसले में तब्दीली आ जाती है। अब देखें कि ये 4 हिस्से 32 लोगों में बांटना है, तो हर एक को 4/32 यानी 1/8। तो हमें इन नंबर्स को याद रखना है। पहला 1/8, उसके बाद में ये एक हिस्सा है 4 दादियों में बटेगा, तो ये 1/4 है, दूसरा हमें याद रखना है हिस्सा। उसके बाद ये 2/12, तीसरे में 2/12 बहनें हैं, उनमें 2 हिस्से बांटना है, तो हर एक बहन में 2/12 यानी 1/6, फिर 6। तो 4 6 और 8, यहाँ पर भी जो है 24 एलसीएम आ जाएगा। इसे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें ये 4 और 8 निस्फियात में से होते हैं, ये सुलूसियात में से है, मिक्स होके आ रहे हैं। तो हमने कहा था जब ऐसा हो और एलसीएम निकालना हो, तो जो निस्फियात में सबसे बड़ा नंबर होगा उसे 3 से दर्ब दे देना, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 24। 24 टेंजा 240, 24 से 4 को मल्टीप्लाई किया 96, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72। अब आप देखें 96 32 से डिवाइड हो जाता है, 3 हिस्से हम हर इस बहन को दे देंगे। 24 4 से डिवाइड होता है, 6 हिस्से हर दादी को दे देंगे। 48 12 से डिवाइड होता है, 4 हिस्से हर माशरीक बहन को देंगे, और जौज को 72 हिस्से देंगे 240 में से। पहले 3 हिस्से दे रहे थे 24 में से, उसके रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। 1/8 यहाँ भी आ रहा था, 3/24 1/8 होता है। 72/240 भी जब आप निकालेंगे तो उसके इसके हिस्से में सॉरी 3/10 दे रहे थे उसको, तो यहाँ पर भी 72/240 जब आप करेंगे तो 3/10 ही आएगा। तो उनके हिस्से में किसी के हिस्से में कोई तब्दीली नहीं आई, जो था वैसा ही रहा, बस थोड़े से हमने ये पार्ट्स इंक्रीज कर दिए। पहले हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तरीके को, अब हमने 240 में डिवाइड कर दिया। क्यों? मसले की तसहीह करने के लिए और इनकिसार को दूर करने के लिए। तो उम्मीद है कि इस मश्क से आपको ये बात वाजे हो गई होगी। वीडियो जब आप देख रहे हैं और जो मसले हमने नहीं किए उसको आप खुद हल करने की कोशिश करें, और कोई कहीं पर चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें, और इस इल्म को लोगों में आम करें, उसे फैलाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु